साथ शिवानी। और साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें JTV भारत। संगीतमय भागवत कथा का रसपान अर्पणा नागदा के द्वारा कराया गया। मनासा तहसील में गांव खजूरी में तीसरे दिन की कथा में अर्पणा जी नागदा शामगढ़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राम परिवार वाराणसी द्वारा पत्रकार राजू पटेल को बताया गया कि सती चरित्र की कथा सुनाई गई। उन्होंने बताया कि प्रयाग में प्रजापतियों के एक यज्ञ में दक्ष के पधारने पर सभी देवतागण खड़े होकर उन्हें आदर देते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी बैठे ही रह जाते हैं। लौकिक बुद्धि से भगवान शिव को अपना जामाता अर्थात पुत्र समान मानने के कारण दक्ष उनके खड़े न होकर अपने प्रति आदर प्रकट न करने के कारण अपना अपमान महसूस करता है और इसी कारण उन्होंने भगवान शिव के प्रति अनेक कटुक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें यज्ञ भाग से वंचित होने का श्राप दे दिया था। इसी के बाद दक्ष और भगवान शिव में मनोमालिन्य उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात अपनी राजधानी कनखल में दक्ष के द्वारा एक विराट यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने न तो भगवान शिव को आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को। सती ने रोहिणी को चंद्रमा के साथ विमान से जाते देखा और सखी के द्वारा पता चलने पर कि वे लोग उन्हीं के पिता दक्ष के विराट यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं, सती का मन भी वहां जाने को व्याकुल हो गया। भगवान शिव के समझाने के बावजूद सती की व्याकुलता बनी रही और भगवान शिव ने अपने गणों के साथ उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी, परंतु वहां जाकर भगवान शिव का यज्ञ भाग में स्थान न देखकर सती ने घोर आपत्ति जताई और दक्ष के द्वारा अपने सती के तथा उनके पति भगवान शिव के प्रति भी घोर अपमानजनक बातें कही। उक्त वरदान के अनुरूप पूर्णा प्रकृति ने सती के नाम से दक्ष की पुत्री रूप में जन्म ग्रहण किया और उसके विवाह योग्य होने पर दक्ष ने उनके विवाह का विचार किया। दक्ष अपनी लौकिक बुद्धि से भगवान शिव के प्रभाव, अतः उन्होंने विचार कर भगवान शिव से शून्य स्वयंवर सभा का आयोजन किया और सती से आग्रह किया कि वे अपनी पसंद के अनुसार वर चुन ले। भगवान शिव को उपस्थित न देखकर सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी तथा महेश्वर शिव स्वयं उपस्थित होकर उस वरमाला को ग्रहण कर सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश लौट गए। दक्ष बहुत दुखी हुए। अपनी इच्छा के विरुद्ध सती के द्वारा शिव को पति चुन लिए जाने से दक्ष का मन उन दोनों के प्रति क्षोभ से भर गया। इसीलिए बाद में अपनी राजधानी में आयोजित विराट यज्ञ में दक्ष ने शिव एवं सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का हठ किया और शिव जी के द्वारा बार बार रोकने पर अत्यंत कुपित होकर उन्हें अपना भयानक रूप दिखाया। इससे भयाक्रांत होकर शिव जी के भागने का वर्णन हुआ है और उन्हें रोकने के लिए जगदम्बिका ने रूप दक्ष महाविद्या का रूप धारण किया। फिर शिवजी के पूछने पर उन्होंने अपने शब्दों इससे भयाक्रांत होकर शिवजी के भागने का वर्णन हुआ है और उन्होंने रोकने के लिए जगदम्बिका ने रूप महाविद्या का रूप धारण किया। फिर शिवजी के पूछने पर उन्होंने अपने 10 रूपों का परिचय दिया। फिर शिव जी द्वारा क्षमा याचना करने के पश्चात पूर्णा प्रकृति मुस्कुराकर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने को उत्सुक हुई। तब शिव जी ने अपने गमों को कहकर बहुसंख्यक सिंहों से जूते रथ मंगवा कर उस पर आसीन करवाकर भगवती को सत्सम्मान दक्ष के घर भेजा। उक्त कथा के आयोजक धनगर समाज के सभी आयोजकों ने कथा का आयोजन कराया जा रहा है। जीवन में चल रही भयंकर उथल पुथल और परेशानियों के निवारण के लिए आप हमसे संपर्क करें। हम पितृ कथा के द्वारा समस्त परेशानियों का निवारण करते हैं। अधोगत प्रेतात्मा दोष निवारण के लिए श्रीमद् भागवत कथा ही एक उपाय है, इसलिए आप हमसे अवश्य संपर्क करें। हम पितृ कथा के द्वारा उपाय करते हैं।